अभी भी न्यूज में है कि लड़के लोग ही मारे हैं पुलिस को। आज हमारे विद्यार्थी लोग सब हॉस्पिटलाइज है, कम से कम 32-33 लड़का लोग अभी हॉस्पिटल में है। होना ये मार्किंग है वो सही नहीं हो रहा, सही नहीं। इसीलिए इन लोगों का उम्र चला जा रहा है, बाद में क्या कर रहा है, बिना नौकरी कर रहा है कि फिर यही हो रहा है कि फिर लोग दूसरा काम कर रहा है। कोई भी किसी पार्टी से कोई नहीं है, किसी पार्टी से इन लोग का कोई लेन देन नहीं है, जेन्युइन लड़ाई है। कि इंडिया में ही फ्यूचर नहीं, सब फॉरेन चले जा रहे हैं। आधे बच्चे तो सब फॉरेन चले जा रहे हैं। इंडिया का देख लीजिए कितना, पढ़ाई के लिए भी, जॉब के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, जॉब के लिए। झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में युवाओं का आंदोलन जारी है। शहर के अलग अलग हिस्सों से या फिर राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां चलकर समर्थन देने जरूर आते हैं, लेकिन यहां राजधानी रांची के जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे हम आज जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 26 वर्ष झारखंड के बने हो चुके हैं। ये जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांगे कितनी जायज है और ये इस मांग के समर्थन में कितना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद रतन प्रसाद है, मैं रांची का ही हूँ और मैं इसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में 26 साल हो गए झारखंड बने हुए, लेकिन यहाँ के युवा वर्ग को आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाया, चाहे वो जेएससी से हो, चाहे जेपीएससी से हो या अदर जितना भी एग्जाम हुआ है। सारे एग्जाम में यहाँ तो मैंने कॉपी लीक नहीं हुआ है, ये बेचा गया है, नौकरी को बेचा गया है 20 लाख में या 50 लाख में, और बाहरी लड़का लोग आके खरीद लिया। यहाँ के लड़के लोग इतना इन लोगों में एबिलिटी नहीं है कि ये खरीद पाए। एक शाम खाते हैं तो एक शाम के लिए सोचते हैं, आज देखिए पूरा खा नहीं पा रहे हैं। तो क्या करते थे? हम रिटायर हो चुके हैं। हम रिटायर हो चुके हैं। क्या करते थे? तो बैठे हुए, एक्चुअली हम सीसीएल में थे, तो सीसीएल से रिटायर करके बैठे हुए। देखिए आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं, दोनों बाहर हैं। झारखंड में पढ़ाई लिखाई करवाए या फिर बाहर? झारखंड से ही पढ़े हैं, सब डीपीएस से पढ़े हैं हमारे बच्चे, लेकिन यहाँ का सिचुएशन देख करके वो लोग को बाहर भेजना पड़ा हमको। अभी क्या करते हैं बच्चे? अभी वो लोग आईटी सेक्टर में है, दोनों बेटा। मतलब करियर को चुना ही नहीं जेपीएससी जेएसएससी? इसलिए नहीं चुना गया कि यहाँ पे नौकरी तो बिक्री हो रही है, सब लोग खरीद रहा है, जिसके पास पैसा खरीद रहा है। हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ से खरीदेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो एक आक्रोश निकल कर आया, जंतर मंतर से इसकी शुरुआत हुई, झारखंड में भले ही 26 साल बाद ये तस्वीर निकल कर आया, लेकिन अब ये आया कि नहीं, मजदूर का बेटा अगर पढ़ाई करता है तो प्रश्न पत्र या नौकरी जो बेच दी जाती है वो हम नहीं बेचने देंगे, हमारा अधिकार है, हक है, हम लड़के लेंगे। ये तस्वीर यहाँ से निकल कर आई। यहाँ से तो देखिए शुरू से ही जेपीएससी चाहे जेएसएससी जिनसे फॉर्म हुआ, जिस दिन से झारखंड बनी है उसी दिन से तो ये सब शुरुआत हुआ कि यहाँ पे जितने भी हाई अथॉरिटी के लोग हैं उन्हीं लोगों का बेटा बेटी या उनके रिलेटिव सब आज अब है तिवारी का, जितने भी खानदान के लोग हैं उनकी भाभी, उनकी वाइफ, बेटा का साला, सबका आज जॉब हुआ है। कल के न्यूज में भी आप देखे होंगे। मतलब एक अगर कहें तो फैमिली रिलेशन पूरा जॉब में ही जॉब में आ गया। जेपीएससी जेएससी सब एग्जाम में 12 एग्जाम में पास कर गया अभय तिवारी, जो कि सभी लोग जानते हैं। क्या कहेंगे, ये जो बच्चे यहाँ हैं, ये लग रहा है कि भविष्य की लड़ाई है, फ्यूचर में जो जनरेशन है उनके लिए लड़ाई है, प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर की भी ये लड़ाई है। फ्यूचर की लड़ाई है, पर ये लड़ाई अगर सही ढंग से लड़ा जाए तो। अगर स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सब में मेरिट नहीं है, मेरिट सब में होता है, पर मेरिटोरियस स्टूडेंट है, पर हमारी सरकार जो है इनको फुल सपोर्ट नहीं कर रही है, सबका मेरिट की पहचान नहीं हो। जब ये इतना उम्मीद लगा के, जैसे जब बीपीएससी होता है, जेपीएससी जो भी है, लोग उम्मीद से पढ़ाई कर रहे हैं, पर उनका जो पढ़ाई के बाद जो रिजल्ट, बाकी जो काम है अंदर की जो कॉपी चेकिंग होना, ये मार्किंग है, वो सही नहीं हो रहा। इसीलिए इन लोगों का उम्र चला जा रहा है, बाद में क्या कर रहा है, बिना नौकरी कर रहा है कि फिर यही हो रहा है कि फिर लोग दूसरा काम कर रहा है। आपका नाम क्या है? पहले नाम पूछते हैं फिर बातचीत से विस्तार से। डीएन भट्ट, हम भी रिटायर्ड हैं, जनरल इंश्योरेंस से रिटायर्ड हैं। अच्छा, अभी बच्चे सब बाहर रहते हैं। आपके कितने बच्चे? तो 2 बच्चे हैं, जबकि हम यहीं से पढ़ाई लिखाई किए हैं, बच्चों को यहीं पढ़ाए हैं, हम भी कंपटीशन से ही
कम्पीट किए हैं। हमारे समय जो है वो 80-82 की बात कर रहे हैं, जितने इस समय ये जेपीएससी नहीं था, यहाँ पर फॉर्म में नहीं हुआ था, उस समय बीपीएससी बनना 2000 बनने के बाद जो बना, उसके बाद अब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इसीलिए कि हम लोग कभी आए नहीं, हम लोग बैंक का नौकरी बाकी में लगे तो हम लोग को नौकरी होगा, हम लोग नौकरी किए, बच्चे को यहाँ से पढ़ाएं। आईटी सेक्टर, यहाँ कोई नौकरी तो है नहीं। आप बोलिए ना, यहाँ पर कोई नौकरी का सृजन हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक सीसीएल है, एचईसी को संभाल नहीं पाए, एचईसी को तो बर्बाद कर दिया। आज अगर बन जाता तब तो आज यहाँ झारखंड का आधा लड़के का जॉब हो जाता। मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आप दूसरी जगह जाकर डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने राज्य को छोड़ के। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पे सरकार साथ नहीं दे रही है, और यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, तो क्या करेगा बेटा? लोग सब चला गया बाहर। आप लोग ये सिचुएशन को समझ लिए थे, इसीलिए बच्चों को आईटी सेक्टर में दिया कि भाई नहीं, झारखंड के जो जेपीएससी है या जेएसएससी है वो नौकरी नहीं देगा, तो तुम पहले ही सेटल हो जाओ बाहर। नहीं, ऐसी बात नहीं। हर स्टेट का देखिए, जहाँ पर हमारे यहाँ झारखंड की जो अगर इतिहास देखेंगे, यहाँ पर आईटी सेक्टर की बहुत कमी है। इसी तरह है ही नहीं। अगर आप हमारे बच्चे यहाँ पढ़े हैं, हम उनको अच्छा, नो डाउट यहाँ पर स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्कूल का लेवलिंग है। बच्चे लोग जो बाहर से आते हैं, पोस्टिंग में आते हैं, स्कूल की इतनी फैसिलिटी है, बसेस हैं। पढ़ने के बाद बच्चा को दिमाग में रहता है कि यहाँ पर फ्यूचर नहीं बनने वाला है। यहाँ से फ्यूचर बनाने के लिए हमको झारखंड से बाहर निकालना है। और नॉट ओनली दैट, अभी का तो ये ट्रेंड हो गया कि इंडिया में ही फ्यूचर नहीं, सब फॉरेन चले जा रहे हैं। आधे बच्चे तो सब फॉरेन चले जा रहे हैं। इंडिया का देख लीजिए कितने, पढ़ाई के लिए भी, जॉब के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, जॉब के लिए। जब तक फॉरेन डिग्री नहीं होगा तो वैल्यू नहीं मिलेगा। नेचुरली पढ़ने जा रहे हैं, फिर वहाँ जॉब मिल रहा है। हमारे यहाँ माता, पूरा इंडिया के यही हो गया कि पेरेंट्स इंडिया में बैठे हैं, बच्चे वहाँ चले जा रहे हैं। तो इसलिए माँ बाप अब अकेले भी हो रहे हैं। अकेले हो रहा है, ये तो हो ही रहा है। हर घर में माता पिता, अपना सरकार साथ नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा चीज है अपना सरकार। आप अपना परिचय पहले दीजिए। मैं यहीं के रहने वाला, रांची के रहने वाले हैं। मेरा नाम धीरज हो गया। क्या करते हैं? हम अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब मजबूरन करना पड़ा या फिर आपने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ एग्जाम दे करके कुछ सक्सेस नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर 26 साल हो गया हमारा झारखंड का, लेकिन उसके बीच में आज तक किसी को उतना नौकरी नहीं मिला। आज इतना आंदोलन जो बच्चे लोग कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए भी बोलना चाह रहे हैं कि उसके समर्थन में अब तो हम लोग उम्र पार हो गया, तो हम लोग को समर्थन देना चाहिए। अभी के नहीं, भविष्य के लिए देना चाहिए। और ये जो लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ाई किए? हम तो ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट जॉब शुरू कर। हाँ। अच्छा अंकल, ये बातें जो निकल कर आ रही है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी ने इन्हें प्रोटेस्ट एक तरह से भड़काया है। आप लोगों को क्या लगता है, एक जेन्युइन आदमी के, एक सामान्य व्यक्ति के? नहीं, देखिए, अगर ये जो भी आदमी बोल रहा है कि बीजेपी के हैं या जेएमएम के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहीं के विद्यार्थी हैं सब, और कोई भी किसी पार्टी से कोई नहीं है, किसी पार्टी से इन लोग का कोई लेन देन नहीं है। जेन्युइन लड़ाई है, जो सही लड़ाई है। तो क्या आम लोगों को भी अब इनके समर्थन में उतरना चाहिए? एकदम उतरना ही चाहिए। झारखंड राज्य को बनाना है तो पब्लिक सपोर्ट भी जरूरत है। सबको चाहिए इसको सपोर्ट करे। और हमारे जो बच्चे का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, अब जेपीएससी एक छलावा हो गया, लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। बाहर से भी, जैसे बिहार में हो रहा है, झारखंड में भी अलग से हमारा राज्य बना, तो बाहर से भी लोग आ रहे हैं जेपी देने के लिए। पर ये सब छलावा है, कुछ किसी को नौकरी नहीं। इसीलिए हम ये है कि जो बीजेपी का सपोर्ट, ये हमारा जो झामुमो है, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये उनकी ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये बना रहे हैं, पर सच्चाई अपने नाकामयाबी को छिपाने के लिए। अच्छा, ये एक सवाल निकला है कि जो सरकार चुन के आती है, उनको ये लगता था कि अब हम 5 साल के लिए फिक्स हो गए, जो भी करेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस। इस धारणा को बदला है ना ये जो आंदोलन। हाँ, नहीं, अब के जेन जी के जो नए उभरने वाले बच्चे हैं, जेन जी और जे अल्फा, अगर ये लोग जो है, अगर अब ये डिमांड करेंगे इलेक्शन के समय में कि हमारे हिसाब से मंत्री चले। अगर वो मंत्री सही काम नहीं करेगी तो 5 साल के हम 2 साल में हटा देंगे, 1 साल में हटा देंगे। ये डिमांड होना चाहिए आज के बच्चे को। ये जो एक सरकार जो जनता के बीच की बात करती है, सोचते हैं कि हम 5 साल के लिए तो हम निश्चिंत हो गए, हम जो चाहे सो कर लेंगे। हो भी रहा है यही। तो अब लेकिन आने वाला पीढ़ी
जेन जी जो तैयार हो रहा है, जेन अल्फा तैयार हो रही है, ये चाह रही है कि अब हम नया इलेक्शन में ये डिमांड रखेंगे कि हमारे हिसाब से मंत्री चले, और होगा। लेकिन एक चीज और समझना बदलाव होगा, ये आज नहीं। एक चीज और समझना चाहते हैं कि ये सरकार जो कहती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, जेएमएम की हो, वो कहती है कि हम आपके द्वार पे हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं। ये जो सिचुएशन पैदा हुआ, ये इससे कितना दिखता है कि नहीं सच में सरकार जो कहती है वो करती है, या फिर सिर्फ एक छलावा है? ये तो छलावा ही ना है। आज इतने विद्यार्थी लोग कल कम मार खाए हैं विधानसभा में, सब लोग मार खाए हैं, और मंत्री लोग बोल रहे हैं कि लड़का लोग ही मारा है पुलिस को। अभी न्यूज में, अभी भी न्यूज में कि लड़के लोग ही मारे हैं पुलिस को। आज हमारे विद्यार्थी लोग सब हॉस्पिटलाइज है, कम से कम 32-33 लड़का लोग अभी हॉस्पिटल में है, किसी को पैर में, किसी को हाथ में, किसी को माथा में, जबकि शांतिपूर्वक ये लोग लड़ाई कर रहे थे, वो भी पुलिस को फूल दे करके, इवन की ये वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान गा करके ये लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। आप लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई युवाओं की और भी आगे बढ़े ताकि सरकार पूरे सिस्टम को ठीक कर सके? नहीं, ये तो न्याय मिलना चाहिए इनको। लड़ाई करके कितने दिन लड़ेंगे? अगर हो रहा है कि सरकार को जगाने के लिए सरकार जो है कुंभकर्ण ऐसा सोएंगे, इसको 20 दिन से लड़के लोग भूखे प्यासे पानी में, धूप में, इतना देखिए कितना गंदा में बैठे हुए हैं सब लोग। रात भर यहीं सोता है सब लोग, ये बाहर में और यहाँ पर रात भर। हम सुबह आते हैं 4 बजे सुबह, तो देखते हैं कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है। कितना तकलीफ है इस बच्चे को। इसके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे? इन लोगों को कितना तबीयत खराब हो गया है, इसको कौन देखेगा? देखिए, युवाओं की पीड़ा को हमने यहाँ के सामान्य लोगों से, स्थानीय लोगों से समझने की कोशिश की कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके लिए क्या आम लोग भी अब सामने आएंगे? क्योंकि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए छात्रों ने अपनी भरपूर कोशिश की, लाठियां भी खाई है और विधानसभा तक जरूर पहुंचे हैं, लेकिन इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। तो क्या शहर के, राज्य के आम लोग भी अब इन युवाओं के साथ आकर इनके मदद के लिए तैयार होंगे या नहीं? अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज, रांची।